हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय केटीसी क्लासेज। चलिए आज टेस्ट नंबर 2 लगाते हैं। साइंस सब्जेक्ट का, फिजिक्स का है। तो देखते हैं कि इसमें कितना सही होता है। ये 20 क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन है। आप लोगों को इसमें से 20 में से देखते हैं कि कितना लगाते हैं। अगर जितना मार्क आए तो उसको कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के भेज सकते हैं। तो चलिए टेस्ट लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? एक बार फिर से बता देते हैं, आमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो बताइए, आप लोग लगा लिए होंगे। आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप लोग लगाइए, फिर हम बोलते हैं। ऑप्शन ए में कूलम, बी में एम्पियर, सी में ओम और डी में जूल है। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा, आप लोग लगा लिए होंगे। तो इसका ऑप्शन है सी, आंसर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए में है ओम, बी में कूलम, सी में वोल्ट और डी में जूल। बताइए क्या होगा, लगाइए आप लोग टिक। आपको पता है विभव और विभवांतर दोनों का एसआई मात्रक सेम होता है, तो याद आ गया होगा। अगर विभव का पता होगा तो विभवांतर का भी पता हो गया होगा। तो चलिए इसका सही आंसर जो है वो है वोल्ट। इसका सही आंसर है वोल्ट। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप लोग लगाइए, न्यूटन, प्रतिरोध, वाट या चालकता। प्रतिरोध, ये शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? चलिए लगाइए, आप लोगों को पता चल गया होगा। तो शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वह होता है वाट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है किसका? तांबे के तार का, ए ऑप्शन, बी में लोहे के तार का, सी में एल्युमिनियम के तार का, डी में टंगस्टन के तार का। तो आप लोग बता सकते हैं किसका होगा? विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? तो यह बना होता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है इसका सही आंसर, टंगस्टन के तार का। किसका बना होता है? टंगस्टन के तार का। चलिए अगला है, 1 HP यानी कि अश्व शक्ति बराबर होता है। 1 HP बराबर होता है। ए ऑप्शन है 746 वाट, बी ऑप्शन है 736 वाट, बी ऑप्शन है 746 वाट, सी ऑप्शन है 767 वाट या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। आई होप आप लोग लगा लिए होंगे। तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर है 746 वाट, बी ऑप्शन। चलिए 7वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ चालक का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन है जो सर्वश्रेष्ठ चालक है? तो इसमें ऑप्शन जो है, ए में तांबा, बी में सोना, सी में चांदी, डी में एल्युमिनियम है। तो बता सकते हैं इसमें कौन होगा सही? तो इसमें जो सबसे ज़्यादा चालक वाला पदार्थ है वह है चांदी। सबसे ज़्यादा चालक कौन है? चांदी, यानी कि विद्युत चालकता सबसे ज़्यादा चांदी का होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन जो है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की? ऑप्शन ए में फैराडे ने, बी में मैक्सवेल ने, सी में एम्पियर ने, बी में फ्लेमिंग ने। चलिए बताइए आप लोग, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की जो खोज है, यह ऑप्शन ए सही है इसका, फैराडे ने किया था। किसने किया था? फैराडे ने। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 में। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बताइए आप लोग। ए में है दिष्ट धारा, बी में है प्रतिवर्ती धारा, सी में है दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बैटरी
जितने भी बैटरी हैं, सेल हैं छोटे छोटे, उसमें पता होगा कि कौन से धारा प्रवाहित होते हैं। तो आप लोग लगा लिए होंगे। तो बैटरी में जो होता है वह होता है दिष्ट धारा। क्या होते हैं? दिष्ट धारा होता है बैटरी में। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? ए ऑप्शन में हाइड्रोजन, बी में मीथेन, सी में कार्बन डाइऑक्साइड, डी में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। तो बताइए, आप लोगों को पता होगा कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। पता चल गया होगा। तो इसका सही आंसर है डी, निष्क्रिय गैस भरी जाती है विद्युत बल्ब के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है जनित्र, बी में है गैल्वेनोमीटर, सी में है एमीटर, डी में है मोटर। तो आप लोग बोलिए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, जनित्र कहा जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? जनित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। लघुपथन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? लघुपथन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है, बताइए आप लोग। तो लघुपथन के समय विद्युत धारा का जो मान होता है वह क्या होता है? बहुत कम हो जाता है, ए ऑप्शन में। बी में परिवर्तित नहीं होता है, सी ऑप्शन है बहुत अधिक बढ़ जाता है, या डी ऑप्शन निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो बताइए इसमें क्या होगा सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, ऑप्शन सी। जब भी लघुपथन जब होता है तो उसमें विद्युत धारा जो है उसका मान अधिक हो जाता है, यानी कि बहुत बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? शॉर्ट सर्किट जानते हैं, उसी को लघुपथन कहते हैं। तो उसमें विद्युत धारा का मान अधिक हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन में है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? तो इसमें जो है ऑप्शन ए में नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, सी है दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? तो यह होता है, आप लोगों को पता चल गया होगा किस पे आधारित होता है। तो यह होता है नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम किस पे होगा? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर यह होता है। चलिए ऑप्शन इसका बी सही था। अगला क्वेश्चन है, कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो बताइए, ए है उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटका, डी गुजरात। तो बताइए कौन सा होगा इसका सही आंसर। तो आप लोग लगा लिए होंगे। इसका सही आंसर है तमिलनाडु, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है तमिलनाडु है, कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है 15, काकरपारा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? काकरपारा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो आप लोग लगाइए कौन सा सही है इसमें से। ए में है तमिलनाडु, बी में उत्तर प्रदेश, सी में गुजरात और डी में कर्नाटका। तो बताइए कि इसमें से कौन सही है। काकरपारा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? काकरपारा, तो पता चल गया होगा आप लोगों को। इसका सही आंसर है गुजरात। क्या है? सही आंसर है गुजरात में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए में लोहा का, बी में चांदी का, सी में तांबा का, डी में सिलिकॉन का। तो आप लोगों को ये तो अच्छे से पता होगा। तो लगाया ठीक। सौर सेल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने में जो है ऑप्शन डी सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पवनों का देश किसे कहा जाता है? पवनों का देश किसे कहा जाता है?
ए ऑप्शन में भारत, बी में फिनलैंड, सी में डेनमार्क, डी में अमेरिका। तो किसे कहा जाता है पवनों का देश? तो ये जो आंसर है इसका आप लोग लगा लिए होंगे, इसमें कहा जाता है डेनमार्क को। चलिए अगला क्वेश्चन है, 18 ऊर्जा का सबसे अधिक और प्रत्यक्ष विशाल स्रोत क्या है? ऊर्जा का सबसे अधिक और प्रत्यक्ष विशाल स्रोत क्या है? तो आप लोग बताइए इसका जो सही आंसर है क्या है। ए ऑप्शन में कोयला, बी में बिजली, सी सूर्य और डी जो है परमाणु बम। तो ये तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सूर्य। पृथ्वी पर सब ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत जो है सूर्य ही है। उसके बाद चलिए ऑप्शन ये क्वेश्चन 19 में आते हैं। तो इसका क्या है, नरोड़ा नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में है? नरोड़ा नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में है? नरोड़ा नाभिकीय संयंत्र जो है किस राज्य में है? तो बताइए, ए में राजस्थान, बी में उत्तर प्रदेश, सी में महाराष्ट्र, डी में गुजरात। तो इसका सही आंसर कौन है? चलिए आप लोग लगा लिए होंगे। तो इसका सही आंसर जो है वह है, मार दे टिक। चलिए इसका सही आंसर है, बता देते हैं, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। चलिए आखिरी सवाल है आज का। तो ये सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किस में होती है? सबसे ज़्यादा प्रकाश की जो चाल होती हैं किस में होती हैं? प्रकाश को आने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है किस में? तो सबसे अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका पता भी होगा कि किस में प्रकाश की जो चाल सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है। तो कुछ कट गया था इसीलिए फिर से स्टार्ट करें। तो चलिए कहाँ पर थे? 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 पे थे कि सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किस में होगा? तो निर्वात में, बी में कांच में, सी में पानी में और डी में हवा में। तो आप लोगों को पता चल गया होगा सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल जो होता है किस में होता है। वैसे आप लोगों को पता है प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड होता है। तो किस में होता है सबसे ज़्यादा? निर्वात में। प्रकाश की जो चाल है वो सबसे ज़्यादा किस में होगा? निर्वात में। तो ये इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आई होप ये टेस्ट आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें सबके लिए भी अच्छा है। तो ये टेस्ट अगर अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपके लिए मैं नया नया वीडियो लेके आता रहूं। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू। और ये टेस्ट आप लोगों से नमस्ते करते हैं। थैंक यू, नमस्ते।